हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में जो आपको बताया था वो हमने कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन बताए थे कि कैसे उनके इमेज बनते हैं। ठीक है ना, कहाँ से होके पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के। लाइट रे हमेशा कहाँ से गिराई जाती है? लेफ्ट साइड से। ठीक है ना, जो अब लाइट रे हमेशा कहाँ से जाएगी? हमेशा ऑब्जेक्ट से जाएगी, ये ध्यान रखना। कोई भी जो रेज आएगी ना वो ऑब्जेक्ट से जाएगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे आगे क्लासेस में पढ़ रहे हो, 11th 12th कहीं भी पढ़ो। सबसे पहली बात आती है जो रेज आती है ना वो जाती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो अब अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर आपको नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है आपको कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में इनके बारे में बताएंगे हम आपको कि ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। ये पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से निकल गई, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट करा उसने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, तो वहां पे इमेज बन गया। अब क्या होता है, जो हम देखते हैं कि ये आपका पोल है, मिड पॉइंट, जहां पे इमेज रखा हुआ है, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं यू। क्या लेते हैं? यू। इमेज, ओ सॉरी, क्या ये? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस, हम हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करेंगे ना वो पोल से करेंगे, कोई भी हो। हम हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो पोल से और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा u, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पे आपका इमेज बना। ठीक है, तो जहां पे इमेज बनेगा वहां से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा v फॉर मैन। ठीक है, ये होगा। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ, स्मॉल f। ये भी देखना आपने, कैपिटल एफ किससे बनाना है और स्मॉल एफ किससे बनाना है। तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो u आपके पास क्या आया? u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात जहां पे होगी। v आपके पास क्या होगा? इमेज डिस्टेंस की बात जहां पे होगी। और f आपका क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और मैंने क्या बोला था, फोकल लेंथ क्या होता है? f हमेशा रेडियस का हाफ होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब h आपका क्या है? देखो, हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। h क्या है आपका? ऑब्जेक्ट हाइट। और h डैश जहां पे आएगा वो आएगा आपका इमेज हाइट। इमेज हाइट, ये ध्यान रखना आपने। h आपका ऑब्जेक्ट हाइट आएगा और h डैश आपका इमेज हाइट आएगा। इस चाहे कॉनकेव मिरर की बात हम करते हैं चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। एक और चीज, हम साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पास। साइन कन्वेंशन की बात जहां पे आ रही ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन देखो, हमारे पास, हमने तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हमारे आप पोल से रिलेटेड है। यदि पोल से लेफ्ट साइड में होंगे, पोल से अगर लेफ्ट साइड में होते हैं तो वो होता है आपका साइन कन्वेंशन की बात जहां पे कर रहा हूं मैं। यहां देखो, साइन कन्वेंशन क्या आएगा? पोल से जो लेफ्ट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड, वो होंगे नेगेटिव। पता है आपको, ग्राफ में भी आप करते हैं। और जो आपका राइट साइड में कोई भी चीज होगी, चाहे ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी, इमेज, ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकते राइट साइड में लेकिन इमेज बन सकते हैं, इमेज फोकल लेंथ, वो होगी हमारी पॉजिटिव। और जो ऊपर होगी अप, वो होगी पॉजिटिव, और जो डाउन में होगी नीचे की ओर वो होगी आपकी नेगेटिव। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है थोड़ा साइन कन्वेंशन में। जो लेफ्ट साइड में होगी नेगेटिव, राइट साइड में होगी पॉजिटिव, ऊपर को होगी पॉजिटिव, नीचे को होगी नेगेटिव। कभी भी हाइट या साइज या लेंथ नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव साइन शो करता है कि उल्टी डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में है, उल्टी मतलब उल्टी दिशा में है। हमें एक
नेगेटिव साइन शो करेगा कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ऊपर है, नीचे है। ठीक है, हमें साइन कन्वेंशन में माइनस और पॉजिटिव जो भी चीजें होंगी ना, अब हाइट कहाँ होगा, हाइट है तो ऊपर होता है, नीचे लेफ्ट राइट तो बोलते हैं ना हाइट के लिए। हाइट के लिए क्या बोलना है कि लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, हाइट के लिए तो सीधा बोलना है, ठीक है ना। डिस्टेंस होता है लेफ्ट से या राइट से, ठीक है। तो आपने समझना है चीजों को कि साइन शो क्या करता है हमें, साइन हमेशा हमें शो कराएगा कि ये चीज जो चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इमेज है, चाहे हाइट है, ये कहाँ है, ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की मैं बात करता हूं, हम यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लेफ्ट साइड में है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें चाहे कॉनकेव मिरर की बात करें, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यू तो हमेशा हमारे पास नेगेटिव होएगा। अब इमेज की बात करते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में इमेज देखो कहां बन रही है, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, तो ये भी लगभग नेगेटिव ही होती है। एक एक्सेप्शनल केस करा था वो जो पीछे बिहाइंड द वर्चुअल में आया था, वो पॉजिटिव बनेगा क्योंकि वो पोल से राइट साइड में बन रहा था। कल की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ भी इसमें नेगेटिव ही है, हमेशा नेगेटिव रहेगा फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेफ्ट साइड में रहता है कॉनकेव में। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। और हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, हाइट हमेशा ऊपर को रखेंगे हम ऑब्जेक्ट, देखो हाइट और इमेज हाइट डिपेंड करता है कि आपका नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है। यदि ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो नेगेटिव। ये मतलब कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि हमने क्या करना है, लेकिन ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा देखो ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहां है, ऐसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है, फिर हमारे पास ये एफ है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगी, तो इमेज यहां बन रहा है, देखो इमेज यहां बन रहा है, मतलब राइट साइड में बन रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ये आपका इमेज डिस्टेंस है वी, ये है देखो वी आपका इतना, और फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स के लिए यू नेगेटिव होगा, वी आपका पॉजिटिव होगा इमेज डिस्टेंस, एफ आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। एच तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इसके लिए एच डैश भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर को बन रहा है, देखिए, ठीक है, ये चीज हमारे पास बन गया, ठीक है। इसमें एक मिरर फॉर्मूला देखो, अब आप क्या देखना है, मिरर फॉर्मूला। ये सब चीजें आपने देख ली, उसके बाद आपके पास आता है मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन है इसका पूरा, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा अभी, इसलिए फॉर्मूला करा रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। और एक चीज आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एस डैश अपॉन एच। एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब उसकी कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, मिरर होता है ना मिरर। अभी मैग्निफिकेशन से हमें पता कर देंगे कि मिरर कॉनकेव था कि कॉन्वेक्स था, इस पे भी डिपेंड करता है मिरर मैग्निफिकेशन पे कि मिरर कॉन्वेक्स था या कॉनकेव था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, अभी डिटेल में धीरे धीरे करके बताएंगे, एक बार ही सब नहीं बताया जा सकता है, आप देखते रहिए। फिलहाल मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन में पावर, कितनी क्षमता है, क्या कैपेसिटी है। आप मिरर देखते होंगे, अब नाई की दुकान में जाओ जरा, वहां का जो मिरर होगा उसकी क्वालिटी
तो मैग्निफिकेशन पे तो बात करता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे बिल्कुल बेकार से जो मिरर होते हैं, आईना, है ना, शक्ल सही से नहीं दिखती, अब जैसी शक्ल होगी वैसे दिखेगी, लेकिन फिर भी जो हमारे पास क्वालिटी होती है उसके आधार पे करता है, तो मैग्निफिकेशन वही इसी पे होता है, ठीक है ना। और उसमें भी हमें पता चलता है कि कौन सा मिरर है ये। अब कॉनकेव में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की। कॉनकेव में क्या होता है, हम बोलते हैं जैसे हमारी बीमारी होती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो तो लेंस की बात हो गई, है ना। मिरर में ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं भाई, उसके रेयर व्यू में कौन सा मिरर लगता है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव, ये भी तो है ना, वहां लगता है कॉन्वेक्स, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन है हमारे पास -v/u, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, nature and size of image. हमने अभी मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्निफिकेशन पढ़ा है, अब हम उस पर डिपेंड करेंगे क्या आएगा। देखो फॉर्मूले करेंगे, फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है कि भाई लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगा, गया राइट साइड में इमेज बना, मतलब देखो फोकल इसका माइनस में होगा, क्यों होगा आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज h कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्या क्या गिवन है हमें वो लिख लेंगे पहले। डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब मैंने माइनस क्यों लिखा, उसने तो 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, माइनस u हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेफ्ट साइड में होगा। हमारे पास रेडियस दिया, कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो f कितना होगा r/2, मतलब ये हो जाएगा 30/2, दैट मींस 15 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना, देखो साइज ऑफ इमेज, नेचर, पोजीशन सब फाइंड करने हमें, एस डैश, ठीक है, ये सब फाइंड करने हैं। अब हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f, 1/15 माइनस 1/ माइनस का 20, माइनस का 20, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू क्या जाएगा, 1/15 माइनस माइनस का प्लस 1/20, तो 1/v इक्वल टू इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 60, तो आ जाएगा 4 प्लस 3, 15 4 जो 60, हाँ, और 23 है, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 7/60, तो v इक्वल टू देखो रेसिप्रोकल कर दिया 60/7, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 8 जो 56, 4 40 हो गया, 7 5 जो 35, 5 हो गया, 7 7 फिर आता रहेगा ऐसा बहुत लंबा। तो v पॉजिटिव आ रहा, देखो v क्या आ रहा है, v की वैल्यू क्या आई आपके पास, v इक्वल टू आया आपका 8.57, कैसा आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंडिकेट्स, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड भी कैसा बना होगा, इमेज कैसा बना होगा, इमेज कैसा बना होगा, इमेज कैसा बना होगा, वर्चुअल, और क्या बोलेंगे, बिहाइंड, पोजीशन का है बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो बिहाइंड द मिरर ही बनेगा,
ठीक है। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो फ्रंट तो हमेशा नेगेटिव होगा, फ्रंट पे तो नेगेटिव होगा हमेशा। पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी चीज पॉजिटिव होगी मतलब बिहाइंड द मिरर होगा पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बिहाइंड द मिरर। अब हमने मैग्निफिकेशन निकालना, देखो m क्या होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस v की वैल्यू कितनी आई 8.57 और u की वैल्यू कितनी है 20, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 20 है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो गया। हाँ कर लो जरा, पॉइंट लग गया। डिवाइड करो, 24 जार 80, 5 57, 2 जार 40, एक और ले लो, मतलब लगभग लगभग ये आ जाएगा क्या 0.43 ये आ जाएगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव में रहेगा वो भी, किसमें रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, हाँ चलो ऐसे भी ले लो, तो ऐसे ले लो, इतना आ गया, मतलब आपके पास लगभग अप्रोक्स 0.428 इतना मैग्निफिकेशन आ गया। अरे मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब भी क्या होता है वर्चुअल बन रहा है पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा और कॉनकेव मिरर का कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमने हाइट निकालना है। अब हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो मैग्निफिकेशन कितना आया आपका 0.428 इक्वल टू एच डैश अपॉन एच कितना हमारे पास 5, कैलकुलेशन कर दिया, एच डैश इक्वल टू 0.428 इंटू 5, तो एच डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 8 40, 5 2 10 14, 5 2 5 4 20, और ये आ जाएगा 21 2.14 इतना सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर आएगा, जीरो लिखने की जरूरत भी नहीं। तो हमें सब कुछ पता लग गया इसमें कि हमारे पास क्या क्या आंसर्स आए। ठीक है, कहाँ पोजीशन कहाँ है और नेचर क्या है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बना, नेचर है वर्चुअल, यहाँ पे क्या है, और साइज ऑफ द इमेज सब हमें पता लग गया। मैग्निफिकेशन निकाल दिया हमने, साइज ऑफ इमेज एच डैश भी निकाल दिया हमने। ठीक है, तो एच डैश इक्वल टू दिस, दिख रहा है आपको सब। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एन ऑब्जेक्ट इज साइज of size 7 centimeter is placed, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharply focused image can be obtained? Find the size and nature of image. कभी कभी ना आपके पास ड्रॉ भी आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम, हमने डायग्राम भी ड्रॉ करना है। अब कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, तो कॉनकेव मिरर का हमने अप्लाई कर देना है। कहाँ क्या होता है, तो सॉल्यूशन में देखिए हमने, हमारे पास एच है, एच तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा 7 सेंटीमीटर का है, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा -27 सेंटीमीटर का है, और इसमें फोकल लेंथ दे रखी है एफ, एफ भी हमारे पास -18 सेंटीमीटर का है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो राइट साइड है, कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में रहेगा क्योंकि नेगेटिव रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये हमारे पास आया। हमने v निकालना है, वो v कहाँ है ये हमें पता करना है, साइज निकालना है हमें, ये सब चीजें निकालनी है हमने। ठीक है, तो हमने यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमने मिरर फॉर्मूला लिया, क्या आया मिरर फॉर्मूला, ये हमारे पास है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v ये तो हमने निकालना ही है, इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 18 माइनस 1/-27, तो 1/v इक्वल टू, इनका एलसीएम, अच्छा इसको पहले, हाँ चलो जो भी है,
माइनस माइनस का सीधे कर देते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 54, तो ये हो जाएगा -3 + 2, देखो माइनस का 3 होगी, माइनस का 18 है ना, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/54, रेसिप्रोकल कर लिया, v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। अब ये v मतलब इमेज डिस्टेंस, v क्या है आपके पास, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है इमेज कितनी दूर बना पोल से, अब वो पोल से फ्रंट पे बना कि बिहाइंड बना, नेगेटिव आया तो फ्रंट पे, पॉजिटिव आया तो बिहाइंड, तो आया। और आपके पास इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो माइनस नहीं बोलेंगे आप कि माइनस है, -54 नहीं बोलेंगे लेंथ को, आप बोलेंगे 54, लेकिन माइनस शो कर रहा है कि फ्रंट पे बन रहा है या बिहाइंड बन रहा है, तो फ्रंट पे हमेशा क्या होता है नेगेटिव, बिहाइंड क्या होता है पॉजिटिव, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इमेज डिस्टेंस क्या है 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में बना है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू -v/u माइनस v कितना है -54 अपॉन u कितना है -27, तो माइनस माइनस ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 -2 आ जाएगा, 27 2 जा, और भाई माइनस से इस माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया ना, तो -2 बच गया, -2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन indicates that image कैसा बना, will be real, नेगेटिव बनेगा तो रियल, क्योंकि जो हमारे सामने बन रहा है ना नेगेटिव, जैसा मिरर में देखते हैं, हम देखते हैं रियल बनता है ना, जैसे नाक वैसे दिखेगा, सब कुछ ऐसे देगा, लेकिन बिहाइंड तो बनेगा तो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो इमेज रियल बनेगा, उल्टी बनती है ना, मिरर में देखते हैं, हम इधर को देख रहे होते हैं, मिरर में हम इधर को देख रहे होते हैं, तो ये रियल बन रहा है। अब साइज निकाला तो हमें पता है m इक्वल टू s' होता है, इंप्लाइज दैट s' m कितना है हमारा -2, h हमें पता है 7, सॉरी s' होता हूं पर s' हमें निकालना है, h हमारे पास कितना है 7, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा s' इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 × 7 इक्वल टू माइनस का 14 सेंटीमीटर। तो इमेज हाइट कैसा बना 14 सेंटीमीटर बना, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, और रियल वही नीचे की ओर बन रहा है, मतलब हमारे पास माइनस, तो इमेज बड़ा बना कि छोटा बना, बड़ा बन गया डबल, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास सब कुछ आ गया, नेचर, साइज, पोजीशन, सब कुछ हमारा इसमें क्लियर है, ठीक है।